साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आई। उस ऑडियो को मैंने भी सुना है, मैंने उसको एनालाइज किया है और उसका एक मुआवजा भी मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। आपको बताऊंगा कि दोनों का आपस में लिंक किस तरह बनता है। लेकिन मेरे अब चंद सवाल हैं और मैं अपना अनबायस्ड इसके ऊपर आपके साथ ओपिनियन अपना शेयर करने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले एक इशू जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत से मैसेजेस मुझे मिले और बहुत से लोगों ने ये गिला किया, शिकवा किया, शिकायत की कि जी आपकी वीलॉग्स पिछले एक हफ्ते से कुछ कम हो गए हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों इतना आप कम वीलॉग्स क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले ज़रा मैं इस मामले में क्लियर कर दूँ कि मेरी टीम के जो एनएलई हैं जो बैठ के एडिट करते हैं सारी वीडियोस को, वो कुछ बीमार थे और वो यहाँ पे नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ मेरी भी कोताही है, कुछ सुस्ती है, जिसकी वजह से मैं वीलॉग्स की तादाद बहुत कम हो गई थी। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में जो वीलॉग्स बन रहे थे वो प्रॉपर्ली एडिटेड नहीं थे। तो उसकी वजह यही थी कि वो जो मेरे एनएलई हैं वो बीमार थे और जिसकी वजह से ये तादाद को कुछ कम हो गई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, उनकी सेहत अब ठीक है, वापस आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब ये सिलसिला दोबारा हम उसको ठीक करेंगे और जो वीलॉग्स की तादाद है वो दोबारा बढ़ेगी। अच्छा, कल रात को एक डेवलपमेंट हुई और वो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आई। और अहमद नूरानी साहब जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जियो जंग ग्रुप से वाबस्ता रहे हैं, अब उनके साथ नहीं है। फैक्ट फोकस के नाम से एक वेबसाइट वो चलाते हैं और वहाँ पे उन्होंने ये मुबैना ऑडियो जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है उसको उन्होंने रिलीज़ किया है। मैं इसके ऊपर उस ऑडियो को मैंने भी सुना है, मैंने उसको एनालाइज किया है और उसका एक मुआवजा भी मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। जो थंबनेल के अंदर आपने देखा भी है, मैं उसका एक मुआवजा भी आपके सामने पेश करूंगा। आपको बताऊंगा कि दोनों का आपस में लिंक किस तरह बनता है। सबसे पहले आ जाइए कि ऑडियो कहती क्या है। ऑडियो के अंदर जो है वो सुना जा सकता है कि मुबैना तौर पे साकिब निसार साहब की आवाज़ के अंदर जो है आवाज़ उनकी है, लेकिन ऑब्वियसली साकिब निसार साहब इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं है, ये इसको जो है वो चेंज किया गया है और मेरी उन्होंने डिनाई कर दिया। बहरहाल, अच्छा, उसके अंदर जो ऑडियो है उसके अंदर साकिब निसार साहब की आवाज़ में एक साहब जो है वो किसी से बात कर रहे हैं और वो दूसरे उनसे ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को लेकर आना है, मियाँ साहब को सज़ा होगी, उनकी बेटी को सज़ा होगी। दूसरा बंदा ये कहता है कि जी बेटी को सज़ा तो बनती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात की, लेकिन ये करना पड़ेगा। और हम फिर उसके मुताबिक आप जानते ही हैं कि हुआ क्या कि उसके बाद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों को जो है वो सज़ा होती है और दोनों नाअहल डिक्लेयर होते हैं। नवाज़ शरीफ वज़ारत उज़्मा से जाते हैं, दोनों को जेल भी होती है और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पहले ही पता है, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चल के उसके बाद अहमद नूरानी साहब ने गालिबन इसका एक फोरेंसिक भी करवाया है किसी कंपनी से, अमेरिका के अंदर वो कंपनी है। उसने अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर एलिजिडली ये कहा है कि जी ये ऑडियो जेन्युइन है, इसको एडिटेड नहीं है, इसको एडिट किए बगैर जो है वो लगाया गया है, तो ऑडियो जो तो वो जेन्युइन लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद हो रही हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कल रात से जो है मुस्लिम लीग नून के सारे अकाउंट्स वगैरह जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जो उनके रहनुमा ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, वो सब के सब इसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरे अब चंद सवाल हैं और मैं बिल्कुल अपना अनबायस्ड इसके ऊपर आपके साथ ओपिनियन अपना शेयर करने लगा हूँ। इर्रिस्पेक्टिव कि ये ऑडियो आपको साकिब निसार साहब की लगती है, मुझे साकिब निसार साहब की लगती हो, कामरान खान साहब ने भी अलबत्ता इसके ऊपर कहा कि जी मुझे साकिब निसार साहब की लगती है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं वो जब तक उनका जवाब नहीं आएगा इस ऑडियो का कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इन सेंस के ना इससे कुछ होना है और ना इससे कोई काया पलट जाएगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट सिचुएशन आपको बता दूँ, वो किस तरह वो मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपको याद होगा कि अब मैं आपको वो जो लिंक था, जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाला लिंक था, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह है। मोहम्मद ज़ुबैर की जब वीडियो आई थी तो उस वीडियो के बाद मेरी ज़ुबैर साहब से बात हुई, ज़ुबैर साहब ने उस पर इंटरव्यू दिया और ज़ुबैर साहब ने इसको टोटली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जी ये वीडियो जो है वो एडिटेड है और इसको मॉफ्ट वीडियो है, इस पर मेरा चेहरा लगा दिया गया है, ये मेरी वीडियो नहीं है। तो वो डिनाइल में चले गए थे। उसके बाद अपेरेंटली उसका किसी ने फॉरेंसिक भी करवाया था
और वो भी प्राइवेटली करवाया गया था। तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि आप जो मर्जी इसके फोरेंसिक बैठ के कोई अपने घर में करवाता रहे, बैठ के जिस मर्जी से करवाता रहे, उसकी कतई तौर पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूरी यह है कि जिस शख्स की एलिजिडली ये ऑडियो है या वीडियो थी, जुबैर साहब की वीडियो थी, इनकी एलिजिडली ये ऑडियो है, तो उस शख्स ने खुद ही इसको डिनाई कर दिया कि नहीं जी मेरी तो नहीं है। ठीक है, एक चीज तो इसलिए जब तक वो डिनाइल मौजूद है, उस डिनाइल को खत्म करने के लिए आपको एक काउंटर सामने जो है वो इसका सबूत लाना पड़ेगा। और वो सबूत किस तरह होगा कि इसके अगेंस्ट आप इसको कानूनी कार्रवाई करें। वो कानूनी कार्रवाई नाम मोहम्मद जुबैर के उसमें हुई थी, और अब जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो तकरीबन 12 घंटे से ऊपर हो चुका है। इस सिलसिले में अब तक किसी ने कोई ऐलान नहीं किया कि हम अलेजिडली साकिब निसार की इस ऑडियो को जो है वो हम कानूनी तौर पर इसको चैलेंज करेंगे या कानूनी तौर पर इसको सबूत के तौर पर पेश करेंगे। अब तक किसी किस्म की कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई। एक बात, मोहम्मद जुबैर साहब की जो वीडियो थी उसके ऊपर भी ना किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना वो खातून जो उस वीडियो के अंदर नजर आ रही है ना वो आज तक सामने आई, और उसका कानूनी तौर पर कोई फोरेंसिक नहीं करवाया गया। कानूनी तौर पे जब मैं कानूनी तौर पे कहता हूं तो उसका मतलब है किसी लीगल अथॉरिटी की जानिब से। प्राइवेटली तो 36,000 बंदे बैठ के फोरेंसिक करवाते रहे, इट डजंट हैव एनी वैल्यू। एक बात। अच्छा, उसके बाद आगे अगर आप चलें, जो और इसके अंदर सवाल उठते हैं वो ये है कि क्या मरियम नवाज, उनकी अपील ऑलरेडी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनी जा रही है, क्या इसको एज ए एविडेंस, इस मुबैना ऑडियो को एज एन एविडेंस वो कोर्ट में जमा करवाएंगी या नहीं करवाएंगी? वो इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि राना शमीम जो साबिक चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनका वो जो बयान हल्फी है वो भी अभी तक इस केस के अंदर नहीं फाइल किया गया, इस अपील का हिस्सा उसे नहीं बनाया गया है, जबकि उसको काफी दिन हो चुके हैं लेकिन उसे नहीं बनाया गया। तो इसलिए अभी तक इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं है कि इस ऑडियो को वो लोग शामिल करते हैं या नहीं करते। एक बात। उसके बाद और जो एक सवाल है वो ये है कि ये जो भी बातचीत हो रही है अलेजिडली साकिब निसार साहब की, जिससे भी कोई बातचीत हो रही है, वो दूसरा शख्स कौन है जो इससे ये गुफ्तगू की जा रही है? क्योंकि अगर एक शख्स को तो चलें आप पहचान सकते हैं, दूसरा शख्स जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट विटनेस के तौर पे सामने आ सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ये किससे बात की जा रही है। इसलिए वी डोंट नो। ये सवाल भी अपनी जगह एक मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह कि मेरी चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है, किसी भी किस्म को ऑडियो या वीडियो एविडेंस को कोर्ट के अंदर जमा करवाने के लिए चंद ज़रूरी सवालात होते हैं जिसके जवाब होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलिजिडली ये जो ऑडियो है, इसको रिकॉर्ड किसने किया है, वो रिकॉर्डिंग सोर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग सोर्स कौन है। अहमद नूरानी साहब ने इसको रिलीज ज़रूर किया है, लेकिन अहमद नूरानी साहब ने इसको कहीं पे ये क्लेम नहीं किया कि ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ दिस एविडेंस कौन है, सोर्स कौन है, हमें कुछ नहीं पता। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट के लिए लोग, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले जो हैं, वो मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर वो कल रात से बैठ के उसके ऊपर सोशल मीडिया पे रिएक्शंस दे रहे हैं, बस जी बस वो क्लियर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा कुछ है। मैं आपको जो रियलिस्टिक सिचुएशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये केस अभी तक जितनी देर पे इस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, ये फिलहाल इस एविडेंस का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल कोई फायदा नहीं। आगे चल के जिस तरह मैंने आपको ये सारे सवाल बताए हैं, अगर इसके जवाबात मिल जाते हैं तो फिर कहानी चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसका कतई तौर पे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सोर्स कौन है ये नहीं पता, ये ऑडियो कब रिकॉर्ड हुई है कुछ नहीं पता, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता कि ये ऑडियो जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे ये तब की बात हो रही है, उसके बाद की बात। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली द टाइम कोड, टाइम क्या है इसका, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। आप जाहिर बात है अहमद नूरानी क्योंकि एक जर्नलिस्ट है, मैं अभी से आपको बताता हूँ, आप अहमद नूरानी से जाके पूछेंगे कि जनाब आपकी सोर्स क्या है, तो वो सोर्स नहीं बताएंगे और वो हक बजाने होंगे अगर वो सोर्स नहीं बताते। तो ये उनका राइट है, किसी जर्नलिस्ट को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपनी सोर्स जो है वो किसी को बताए, तो इसलिए वो नहीं बताएंगे। लेकिन जाहिर बात है इनका इस्तेहकाक है, ये उनका इस्तेहकाक है, अगर वो बताना चाहें तो उनकी मर्जी है। हो सकता है उनकी सोर्स ने उनको कहा हो कि जी ठीक है, अगर वक्त आने पे आपसे पूछा जाए तो मुझे बता दें, लेकिन नॉर्मली जर्नलिस्ट अपनी सोर्स नहीं बताते और ये उनका राइट है। उसके बाद ये इस सारी चीज के बाद अब आ जाए जरा 1 मिनट के लिए साकिब निसार साहब की तरफ। साकिब निसार साहब ये फरमाते हैं कि जी ऑडियो 2 नंबर है, मेरी आवाज नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो फॉरेंसिक हुआ है वो एक अमेरिकन कंपनी ने किया है, और उस अमेरिकन कंपनी के जो सीईओ हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है मीडिया फोरेंसिक्स के अंदर। तो अगर तो एक अमेरिकन कंपनी इस किस्म की रिपोर्ट निकाल रही है तो साकिब निसार साहब को सबसे पहले तो चाहिए कि अमेरिका के अंदर जाके उस कंपनी को सू किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर उनके ऊपर लगाया जा रहा है तो मेरा ख्याल में उनका राइट है कि वो अपनी इज्जत के लिए, उनकी इज्जत के ऊपर अगर किसी ने दाग लगाने की कोशिश की है तो उसको जाके वो चैलेंज कर सकते हैं। और अमेरिका के अंदर आप जानते हैं कि डिफेमेशन लॉज जो हैं वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह इतने हल्के नहीं हैं। तो साकिब निसार साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद इस सारी चीज़ के बाद अब ज़रा आ जाएं इस सियासी मंजरनामे के ऊपर। मैंने इससे पहले जब राना शमीम की का वो जो बयान हल्फी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी साकिब निसार ने मेरे सामने बैठ के जो है वो फ़ोन के ऊपर बात की थी और ये कहा था कि जनाब इनकी रिहाई मुमकिन नहीं होनी चाहिए और इनकी अपीलें वगैरह जो हैं वो सारे इलेक्शन के बाद ये सारा प्रोसेस हो, तो उस सारी चीज़ का भी मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये बड़ी वीक फुटिंग है, ये बहुत वीक फुटिंग है। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक साकिब निसार साहब के हवाले से भी, उसका पॉलिटिकली तो नून लीग बहुत फ़ायदा उठाएगी, डेफिनेटली उठाएगी, और पॉलिटिकल माइलेज इसमें से हासिल करेगी। और उसको बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज भी करती रहे। मैं अगला वीलॉग जो है मैं ज़रा उसके ऊपर भी करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी 2 अदद ऑडियोज़ जो हैं वो निकली हैं, मतलब वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी प्रोपेगेट कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब कर रहे हैं और भी 1-2 सोर्सेज की जानिब से। एक मरियम नवाज़ की भी एक ऑडियो है, मैं उसके ऊपर भी अगले वीलॉग में मैं उसमें बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो साकिब निसार साहब की अलेजिडली उनकी जो ऑडियो है, मैं अलेजिडली का नाम मैं इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैंने आपसे कहा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इसके हवाले से पॉलिटिकल माइलेज तो नून लीग ज़रूर उठाएगी, इसको टॉक शोज में डिस्कस करेगी, बार बार ये कहेगी कि देखें हम तो पहले, और ये हकीकत भी है कि वो हमेशा से ये कहते आए हैं, नून लीग का यही मौक़िफ़ रहा है कि जी ये जो कुछ भी होता रहा है ये सारा एक प्लान के तहत होता रहा है। नवाज शरीफ को बाहर करने की बात है, मरियम नवाज़ को बाहर करने की बात थी, इमरान खान को लाने की बात थी, और इसलिए ये सारे केसेस हमारे खिलाफ बनाए गए। नैरेटिव तो इनका ये बहुत पुराना है। इस सिलसिले में अब इस ऑडियो को वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हो सकता है कि आइंदा जब वो जलसे करें तो अलेजिडली साकिब निसार साहब की इस ऑडियो को वो अपने जलसों में भी शायद प्ले करना शुरू कर दें। आपको याद है इमरान खान साहब भी किया करते थे, क्लिप्स वगैरह चलाते थे टॉक शोज़ के, मरियम नवाज़ के क्लिप्स चलाया करते थे, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं हो। तो वो इस तरह अब ये जो आने वाला जो वो दौर होगा ना, जो जलसे जुलसे होंगे, उसके अंदर इस ऑडियो को मुझे लगता है कि काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। तो पॉलिटिकल माइलेज तो सारी चीज़ में से काफ़ी निकाली जाएगी, वो तो है, लेकिन लीगली क्या कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा इसकी चीज़ से? इसके लिए पहले जो मैंने सवालात रखे हैं, पहले उसके जवाबात जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अभी से आपको बता दूं इस ऑडियो का कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होना। बाकी जाहिर बात है नून लीग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कानूनी जंग तो होती ही होती है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि पब्लिक जो है जब वोट देने के लिए बाहर निकलती है तो क्या हमें वो मासूम समझती है कि नहीं समझती। तो इस नैरेटिव के लिए वो इस ऑडियो को अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चल के देखते हैं कि जो मैंने सवालात उठाए हैं उसके जवाब आते हैं या नहीं आते। अगला वीलॉग ज़रूर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की जानिब से, शहबाज गिल साहब की जानिब से अलेजिडली नवाज शरीफ साहब की आवाज़ की एक ऑडियो जो आई है वो उन्होंने भी रिलीज़ की है, वो और मरियम नवाज़ की एक ऑडियो जो ARY के ऊपर रिलीज़ की गई है, मैं उसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करूँगा। अगले वीलॉग को देखना मत भूलिएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।